नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। और हम बात करेंगे जूनियर एडिट परीक्षा को लेकर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके मेरिट लिस्ट के आवेदन के लिंक को लेकर। साथ में दोस्तों सीटों की जो कन्फर्मेशन है, ठीक है ना, वो भी हम बताने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो जो है ध्यान से सुनना है, ठीक है ना, जिससे आपको जानकारी मिल सके। और बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना, क्योंकि स्किप करने पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी स्किप हो जाती है। तो दोस्तों चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। तो दोस्तों ये कहना चाहता था मैं कि अब देखिए इसका मेरिट लिस्ट के जो आवेदन का लिंक है, देखिए इसके जो है इसकी प्रक्रिया को जो हरी झंडी तो दोस्तों मिल चुकी है, ठीक है ना। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 15 फरवरी तक जो है इसको भर्ती को पूरी करना है। किसको? आयोग को जो है 15 फरवरी तक भर्ती पूरी करके देनी है, ठीक है ना। तो आपका जो मेरिट लिस्ट के आवेदन का लिंक है, ठीक है, जिस लिंक का आप वेट कर रहे हैं जिससे आप मेरिट लिस्ट के आवेदन कर सकें, फिल कर सकें अपना डाटा, तो दोस्तों वो लिंक आपका ओपन होगा या नहीं होगा, सारी बातें आप इस वीडियो में करेंगे इस बात को लेकर, ठीक है ना। तो ध्यान से सुने, स्किप करके भागे नहीं। देखिए मेरिट लिस्ट का आवेदन जो है वो आपका कब ओपन होगा, तो मैं आपको बता दूं कि मेरिट लिस्ट का जो आवेदन है वो आपका दोस्तों कभी भी ओपन हो सकता है। कभी भी से मतलब आप बोलोगे कि सर एग्जैक्ट कोई टाइम या एग्जैक्ट कोई डेट या दिन हो, तो मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनिए। तो वो है आपका, देखिए 15 फरवरी तक इन्हें पूरा करना है जो है। अब इनकी प्रक्रिया जो है 15 फरवरी तक मेरिट लिस्ट का जो काम है वो आपका फिनिश करके देना है। तो आपके 15 फरवरी के हिसाब से आपके मेरिट लिस्ट के आवेदन कब होने चाहिए, वो तो हाल फिलहाल में स्टार्ट हो जाने चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके मेरिट लिस्ट के जो आवेदन है वो आपका कभी भी शुरू हो सकता है, कभी भी। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपका जो मेरिट लिस्ट का आवेदन है ना वो कभी भी शुरू हो सकता है, ठीक है ना। आप ये भ्रम में मत रहिए कि आपका मेरिट लिस्ट का आवेदन शुरू हुआ नहीं है अभी तक और आपकी वैकेंसी जो है रद्द हो गई। सॉरी दोस्तों, थोड़ा हाँ, तो मेरिट लिस्ट की जो आवेदन की जो है जो प्रक्रिया है वो रद्द हो गई, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, ठीक है ना। तो आपके जो आवेदन का लिंक है कभी भी साइट पर ओपन हो सकता है। आपको बस अपने डॉक्यूमेंट जो है कलेक्ट करने हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, एफिलिएशन क्या है वो मैंने आपको बताया था। एफिलिएशन वो होता है जिस इंस्टीट्यूट से आपने बीएड किया हुआ है या बीटीसी किया हुआ है वहाँ का सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तो आपको वो बनवा के रखना है दोस्तों। ये आपको ज़रूरत पड़ने वाली है आपके फॉर्म वगैरह में, ठीक है ना। दोस्तों थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस है तो थोड़ा उसे एडजस्ट कर लेना। देखिए एफिलिएशन कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये आपको जानकारी किसी को नहीं है। किसी को ये भी नहीं पता कि एफिलिएशन होता क्या है। भले ही उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन ऐसी कोई वो बड़ी बात नहीं है कि आपको नहीं पता। तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं कि एफिलिएशन क्या है। जहाँ से आपने पढ़ा है, बीएड या बीटीसी किया हुआ है, वहाँ जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, तो वो मतलब वेरीफाइड डाटा, मतलब अगर आपका जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया है बीएड या बीटीसी, वहाँ का जो कॉलेज, वो इंस्टीट्यूट आपका वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है ना। वो आपका एफिलिएशन होता है। अब ये आपको मिलेगा कैसे, तो ये आपको उसी इंस्टीट्यूट में जाके मिल जाएगा। वहाँ से आप एफिलिएशन ले सकते हैं दोस्तों, जो भी है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को लेकर घबराइए मत। मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना, चाहे आज बनाऊँ चाहे कल बनाऊँ, मैं एक वीडियो बना दूंगा इस चीज़ को लेकर कि क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें मेरिट लिस्ट में लगने वाला है, ठीक है ना। बस आपका लिंक जो है वो ध्यान से सुनिए, लिंक आपका कभी भी ओपन हो सकता है। ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ दोस्तों। अब मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ ये आप नहीं समझ पा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार क्योंकि आपकी भर्ती पूरी होकर रहेगी। इस भर्ती को पूरी होने से कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों। तो आप इस भ्रम में मत रहिए कि आपकी भर्ती टल गई या रद्द हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपकी भर्ती जो है दोस्तों पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। जो सीट के दावेदार हैं उनको सीट मिलेगी। और देखिए, और सुनिए ध्यान से, स्किप करके भागिए मत। अब देखिए सीटें जो हैं आपकी
1504 हैं, लेकिन आपकी सीटें 1504 की जगह 7,500 मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है दोस्तों। आप बोलोगे कि सर ऐसे कैसे कह सकते हो आप, तो मैं कह रहा हूँ आपकी सीटें 7,500 मिलने की उम्मीद है, क्योंकि सीटें आपकी 6,000 प्लस बढ़ी हैं। ठीक है ना, यानी बढ़ने का मतलब ये है आध्याचन में इतनी सारी सीटें जो हैं निकल कर आई हैं। जब इतनी सारी सीटें जो एक निकल कर आई हैं दोस्तों, तो वो सीटें जो हैं ऐड होने के पूरे पूरे चांस हैं, क्योंकि इस बात पर चर्चा भी चल रही है कि आपकी सीटें ऐड कर दी जाएं और जो मेरिट लिस्ट का आवेदन है वो ऐड करी हुई सीटों पर ही निकाल दिया जाए, जिससे बहुत सारे लोग, जिससे क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताऊं। फ़ायदा ये होगा कि फाइनल गुणांक की जो कट ऑफ है वो दोस्तों डाउन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। ठीक है ना, तो डाउन हो जाएगी तो उन लोगों का भी सिलेक्शन हो जाएगा जो लोग उम्मीद खो चुके हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, तो आपकी सीटें बढ़कर मिलेंगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपकी जो सीटें जो निकल कर आई हैं वो सीटें एक अलग भर्ती के रूप में निकाली जाए। कुछ लोग, जैसे विवाद के विषय बता रहा हूँ मैं, कुछ लोग विवाद के विषय क्या पढ़ रहे हैं, देखिए सीटों की संख्या को लेकर, जैसे कोई चाहता है कि ये जो सीटें अध्याचन में निकली हैं वो आपकी अलग भर्ती के रूप में, एक अलग से भर्ती के रूप में जारी कर दी जाए। ठीक है ना, और भी विवाद की बात है, और ये है कि कट ऑफ को लेकर कुछ लोग ये चाहते हैं कि आपकी कट ऑफ जो है वो ऑल ओवर, मतलब ऑल ओवर जारी करी जाए, यानी उसमें सब्जेक्ट का कोई भी मेंशन ना हो। ठीक है ना, लेकिन इससे कितना घाटा होगा, जब आपका कट ऑफ भी अगर ऑल ओवर निकलेगी और सीटें भी आपकी अगर उसमें बाद में जो नई भर्ती के रूप में आएगी, तो इसमें किसका नुकसान होगा, हमारा नुकसान होगा, सीधे होगा कि नहीं। तो जब नुकसान होगा दोस्तों, तो अब यही बात पर विचार चल रहा है, इसी वजह से आपकी जो है परीक्षा, जो ये आप प्रक्रिया है ना, इसी वजह से डिले हो रही है, और कोई रीज़न नहीं है इसका डिले होने का। डिले होने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपकी कट ऑफ ऑल ओवर निकाली जाए और आपकी सीटों की संख्या इसमें ऐड करी जाए या नहीं करी जाए, या फिर नई सीटों जो निकली हैं वो नई भर्ती के रूप में जारी कर दी जाए। यही सब बातें इसमें दोस्तों निकल रही हैं। तो उम्मीद यही करिए, क्या उम्मीद करिए कि ये उम्मीद करिए कि आपकी जो मेरिट लिस्ट का आवेदन जब चालू हो तो उसमें फ़ाइनल जो सीटें हों वो आपकी 7,500 हों। ठीक है ना, जब 7,500 होंगी तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इजाफा होगा इसमें सिलेक्शन होने वालों का। भले ही कितने 45,500 लोग पास हुए हैं, 45,300 कुछ लोग पास हुए हैं, उनमें टीजीटी पीजीटी में भी तो बहुत सारे लोग गए होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसका इधर उधर कहीं भी सिलेक्शन हो गया होगा। ठीक है ना, तो ये सब बातें देखते हुए आपके कैंडिडेट तो वैसे भी कम हो गए, 35,000 के करीब कैंडिडेट बचे हैं। 35,000 कैंडिडेट पर 7,000 सीटें, तब तो मेरिट समझ में आती है कि हाँ ये मेरिट लग सकती है इतने पर। वैसे 69,000 की अगर हम बात करें, ध्यान से सुनिए, 69,000 की अगर हम बात करते हैं तो 69,000 में जो फाइनल मेरिट लगी थी वो कैसे लगी थी, वो लगी थी दोस्तों जो मतलब दुगनी थी, सीटों की संख्या से दुगनी जो थे बच्चे थे वो थे दुगने। तो इस हिसाब से जो मेरिट लगी थी ऐसे लगी थी, तो इसमें तो दोस्तों अगर सीट लगती है तो 30 गुना, अगर 1,500 सीटों पर मेरिट लगती है तो वो 30 गुना होगी सीधे, तो 30 गुना तो बहुत ज़्यादा हो गया। 30 गुना दोस्तों बहुत ज़्यादा हो गया। तो यही सब बातें हैं कि आपकी सीटें ऐड कर दी जाएँ। ठीक है ना, ऐड हो जाती हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। ठीक है ना, उन लोगों के लिए भी जो लोग मतलब बेरोजगार की उम्मीद खो चुके हैं, बट उनको भी रोज़गार मिल जाएगा। आज के टाइम रोज़गार एक बड़ी समस्या बन चुकी है दोस्तों। तो आप बस वेट करिए, आपका जो भी है, जो लोग सीट के दावेदार हैं उनकी सीट कहीं भी नहीं जाने वाली। तो इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और लाइक भी साथ में करते जाएं, जिससे ये वीडियो आगे बढ़े। और ये मैं इसी वजह से बार बार वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं ये बात आप सारे लोगों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, जितने भी लोग हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों,
आपको ये करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, और साथ में चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब करना है, और जो बेल आइकन का बटन दे रखा है ना घंटी वाला, उसे भी क्लिक कर देना है, जिससे आपकी हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त भी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।